Hello everyone, good morning. I welcome all of you from my bottom heart in Learn and Grow classes. Friends, हम पढ़ रहे हैं द नाउन। नाउन में केस पढ़ने के पश्चात हम उससे संबंधित उसकी एक्सरसाइज कर रहे हैं, जिसमें हम 11, 12 और 13 नंबर के एक्सरसाइज तक सॉल्व कर चुके हैं। अब उस क्रम में आगे बढ़ते हैं तो 14 नंबर की एक्सरसाइज आती है। आइए देखते हैं इसमें क्या कह रहा है और हमें क्या करने हैं। एक्सरसाइज नंबर 14 लिखा है कि चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द नाउन्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। हमें चयन करना है, चूज मतलब चुनना, चयन करना, करेक्ट फॉर्म सही रूप और नाउन्स के गिवन इन द ब्रैकेट जो दिए गए हैं। तो यहाँ जो है बहुत ही आसान है क्वेश्चन, जैसे अभी पिछली एक्सरसाइज को हमने देखा ठीक उसी तरह से ये भी बहुत आसान है। आप इसके नियम जाकर देखेंगे तो जितने वर्ड्स लिखे गए हैं मित्रों, इसमें सब के सब दिए गए हैं और उसी से देख करके आप इसको सही कर लेंगे। तो मैं पूरा ना करते हुए इसको बस थोड़ी थोड़ी टिक करूंगा, आप समझ जाएंगे। यहाँ देखिए लिखा है कि ही गेव मी अ 10 और ब्रैकेट में रूपीज लिखा है, रूपी लिखा और रूपीज लिखा है, ब्रैकेट क्लोज किया है और नोट लिखा, फुल स्टॉप लिखा है। कह रहा है इसमें से चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द नाउन, सही नाउन का चयन करना है गिवन इन द ब्रैकेट जो ब्रैकेट में दिए गए हैं। तो क्या होता है, रूपी होता है कि रूपीज होता है, यही हमको बताने हैं जितने भी दिए गए हैं इस तरह से। तो ये 10 रुपीज नोट देखिए, ही गिव मी और 10 रुपी नोट, ये सही। और 10 रुपीज नहीं होगा, रुपीज इसलिए नहीं होगा, यहाँ पे मित्रों जो है नोट क्या है, ये नाउन है, ये क्या है, एडजेक्टिव है। और 10 रुपी नोट ये क्या है, एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव का हम प्लूरल नहीं बनाते हैं। अगर ये सिर्फ नोट होता, नोट की बात करता, रुपीज तक होता, जब यहाँ पे नोट नहीं होता, नोट नहीं होता तो हम इसको रुपीज कर सकते थे, 10 रुपीज और 10 रुपीज नो, 10 रुपीज कर सकते थे। तो यहाँ 10 रुपीज होता है, ये यहाँ नहीं होता। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, बस इतना ही जानना है। यहाँ पे रुपी होगा क्योंकि यहाँ पे ये एडजेक्टिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई लाइक द सीनरी ऑफ दिस प्लेस। तो लाइक द सीनरी आपने ये पढ़ा था कि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका प्लूरल नहीं होता है, उसमें है ये सीनरी, इसमें सीनरी सही होगा। नेक्स्ट वर्ड है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई नीड ब्रैकेट में ट्राउजर्स, ट्राउजर लिखा है, उसमें दिया गया था कि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो डबल पार्ट से बनते हैं और वो ऑलवेज इन प्लूरल नंबर में होते हैं, तो ट्राउजर सही होगा, ट्राउजर गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई गिव थैंक और थैंक्स ब्रैकेट क्लोज और टू वर्ड लिखा है। तो आपका इसमें ये हालांकि दोनों बुक में था, बट ये जो है आपको, मैं जब रेन मार्टिन पढ़ाया था उसमें जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। यहाँ पे लिखा है क्या, थैंक की थैंक्स लिखा है। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देंगे कि ये 4th नंबर का जो क्वेश्चन है, मैंने आपको बता भी दिया कि ये कहाँ है, रेन मार्टिन की बुक में है, मैं जिसको मैंने पढ़ाया है। तो आप उसमें से देखेंगे थैंक होगा या थैंक्स होगा, उसे आपको बताना है कमेंट बॉक्स। अगला क्वेश्चन है, ही हैज 20 शिप्स या शिप। तो इसमें क्या होगा, जैसे डियर, स्वाइन, शिप, ये तीनों जो होता है सिंगुलर प्लूरल, जो कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो सिंगुलर प्लूरल एक समान होते हैं, तो शिप सही होगा, यहाँ शिप्स गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुज आर दिस कैटल या कैटल्स। तो इसमें क्या है, कैटल सही है, ये सिंगुलर और प्लूरल एक जैसा होता है, कैटल्स नहीं होता। पशुओं के झुंड को कहते हैं दे, कैटल जो है पशुओं के झुंड को, दे नीड मेनी, डजन होगा, डजन मैंगोज। तो आपने देखा था वहां पे क्या होगा, ये डजन होगा, डजन्स नहीं होगा क्योंकि ये सिंगुलर प्लूरल एक जैसा होता है। ही शॉट मेनी डियर, डियर्स अभी मैंने बताया, देखिए यहाँ जब क्लिक किया तो स्वाइन से डियर ना, तो डियर होगा, डियर्स नहीं होगा। सम पीपल, पीपल और पीपल का तो दोनों होता है,
पीपल भी होता है और पीपल से भी होता है, बट पीपल में जब एस लगता है तो इसका मतलब हो जाता है राष्ट्र। और देखिए यहाँ राष्ट्र का भाव आ रहा है, सम पीपल्स डू नॉट ओबे द रूल्स, कुछ राष्ट्र नियम का पालन नहीं करते हैं। नहीं, ये नहीं कहना चाहता है, ये कहता है कुछ लोग नियम का पालन नहीं करते हैं, तो पीपल होगा, ये सही है। अगला है 500 ईयर हैव पास्ड, तो हंड्रेड्स नहीं होता है, 100 होता है, ये सही है। तो आपको बहुत ही आसान था, इसको जा करके आपको सिर्फ मैंने एक क्वेश्चन छोड़ा है जो 4 नंबर का है, इसमें थैंक होगा या थैंक्स होगा, कौन सा सही होगा इसे आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं। और आई होप आप जो 14 नंबर की बहुत ही इजी एक्सरसाइज थी आपको समझ में आई होगी। अगर आपको समझ में आई है तो प्लीज इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। नहीं समझ में आया है तो कमेंट बॉक्स में टाइप करने से पहले एक बार रूल जरूर पढ़ें। रूल पढ़ेंगे तो मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरी विश्वास है कि आप ये सारे के सारे क्वेश्चन अपने आप सॉल्व कर सकते हैं, मेरी हेल्प की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हाँ, आप इसे अपनी बुक से एक बार नियम पढ़ के सॉल्व करिए, नहीं समझ में आता है तो जो मैंने बताया है उसे जाकर के देख करके कॉपी करके आप लिख सकते हैं, बट अपना दिमाग अवश्य प्रयोग करें, नियम को पढ़ें तब सॉल्व करें। आप एक कमेंट बॉक्स में इसे बताना ना भूलिएगा। अब इसके बाद हम अगली क्लास में अगली वीडियो और अगले एक्सरसाइज के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, हैव अ नाइस डे।